हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 to 10 क्वेश्चंस एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 1 to 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपको 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। ये मैंने टाइप 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस क्वेश्चन से करने से पहले प्लीज़ उस लिंक को ज़रूर देखें, उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपका ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके के कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो नाउ सबसे पहले हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। एंड नाउ -1 एंड -2, -1 -2 दिस इज द पॉइंट। प्लॉट करना आता है सभी को। मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, जिसकी कोऑर्डिनेट है -1 एंड -2। सेकेंड है 1, 0, this is the point, say B, 1 and 0. Third, -1 and 2, say this is the coordinate, let's see, -1 and 2. Third, -3 and 0, this is the B, -3 and 0. So what type of quadrilateral is this? सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे इसका साइड ए बी का, बी सी का, सी डी का एंड ए डी का, और डी ए भी कह सकते हैं इसको, जिससे कि हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस के बेसिस पे कि क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी पॉइंट्स आर दिस रिस्पेक्टिवली एज शोन इन ग्राफ। हियर x1 y1 क्या है, देखिए x1 है मेरा -1, x1 है मेरा -1, y1 है मेरा -2, x2 है मेरा 1, y2 है 0, x3 है मेरा -1, y3 है 2, x4 है -3 एंड y4 है 0। ओके, हियर 4 पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट। इसको भी मेंशन प्लीज कर देना। फॉर डी पॉइंट, फॉर सी पॉइंट, इधर भी यही लिखना, फॉर बी पॉइंट एंड फॉर ए पॉइंट। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now we have to put the value of x2. x2 will be 1 minus 1 whole square plus what is y2, 0 minus y1 minus इसको सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी से समझेंगे। 1 माइनस -1 हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस -2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका √8। अगेन बी सी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी सी की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, बी ये है, सी ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यदि आपको नहीं लगाना आता है, प्लीज़ पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए टाइप 1, जिसमें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले को डिस्कस किया है। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। टाइप 1 में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया है, टाइप 2 में मैंने आपको रिलेशन बताए हैं पॉइंट्स की। ठीक है, सो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर, -1 माइनस x2 क्या हो जाएगा आपका 1, पुट करना है वैल्यू और कुछ नहीं करना। y3 कितना हो जाएगा 2 माइनस y2 कितना है आपका 0।
इसको सॉल्व करेंगे, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, 2 - 0 2 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे सी डी की डिस्टेंस। सिमिलरली इधर प्लीज सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली सिमिलरली सी डी सिमिलरली सी डी क्या हो जाएगा आपका, देखिए सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, y4 - y3 का होल स्क्वायर प्लस x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर। x4 क्या है, -3 माइनस x3 क्या है, -1, ब्रैकेट पर ध्यान देंगे, प्लस y4 क्या है 0, y3 क्या है -4। कैलकुलेट करेंगे, -3 फिर +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर तो 4, ये डेटा। नाउ लास्ट डिस्टेंस बताया आपका एडी का फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, x4 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर will be equal to, अगेन x4 क्या है -3 माइनस x1 क्या है -1 होल स्क्वायर प्लस y4 क्या है आपका 0, y1 क्या है आपका -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। -3 एंड +1, -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करेंगे फिर से 4। ऑल दी डिस्टेंस आर इक्वल। नाउ डायगोनल का भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। डायगोनल AC क्या हो जाएगा, देखिए x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर, बिकॉज सी हमने इसको माना है, ये इसको हमने y1 और x1 माना है, इसीलिए। सो वैल्यू पुट करेंगे, x3 की क्या है -1 माइनस x1 की क्या है -1 होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है -। इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, हो जाएगा आपका √16। ओके, इसी तरह से BD की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। BD क्या हो जाएगा आपका, देखिए x4 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल। आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, जितनी भी साइड से आप ये देखिए सबकी डिस्टेंस इक्वल है और डायगोनल की भी डिस्टेंस इक्वल है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। सिंस AB equal to BC equal to CD equal to AD and AC equal to BD, therefore quadrilateral ABCD is a square। स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसीलिए यदि डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन साइड्स इक्वल होती, इफ AC R नॉट इक्वल टू BD, देन क्या हो जाता, रोम्बस हो जाता। ओके, इसीलिए डायगोनल की वैल्यू यदि इक्वल नहीं होती, डिस्टेंस इक्वल नहीं होती तो रोम्बस हो जाता, वरना स्क्वायर हो जाता। इसमें इक्वल है क्लियरली, सो दिस विल बी अ स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड इसका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जो है पॉइंट दे दिए हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं ये देखिए। एक पॉइंट है आपका -3 and 5, सेकंड पॉइंट है आपका 3 1,
थर्ड पॉइंट है आपका 0 3 एंड फोर्थ पॉइंट है आपका -1 एंड -2। पूछ रहा है किस तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसको फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये देखिए ये आपका ए बी तो किस तरह का है, इसको आप कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड करेंगे। दिख रहा है लगभग ट्रायंगल बन रहा है, तब भी कंफर्म नहीं है ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए हम डिस्टेंस से ही पता लगाते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। x1 y1 क्या हो जाएगा, सेम लिखेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और एक पॉइंट x1 है आपका -3 एंड y1 है आपका 5, x2 है आपका 3 एंड y2 है 1, x3 आपका 0, y3 आपका 3, x4 है आपका -1, y4 है आपका -4। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे आप। ए और बी का सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या है आपका x2, देखते हैं x2 है आपका 3। डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले कराया था वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। x41 ओके, ये आ गया आपका डिस्टेंस। नाउ अब देखिए सारी डिस्टेंस अलग अलग आ रही है, लेकिन क्या आपने एक चीज़ गौर की, एक पॉइंट गौर कीजिए, ये कोलिनियर है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। एटलीस्ट इस क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल चेक करना ही चाहिए। देखते हैं कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है। कोलिनियर की होती है, ये देखिए, यदि AC प्लस BC इक्वल टू AB हो गया तो ये पॉइंट तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, चेक करते हैं। AC इधर ये रहा, AC है √30, BC भी है √30, क्या √13 AB के इक्वल है, √52 के इक्वल है। चेक कीजिएगा, क्या मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा। ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 30, क्या ये √30 है? यस, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये ABC कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट है मतलब ये एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता है, सिंस AC plus BC equal to AB, therefore ABC points are collinear. So क्या लिखेंगे, ABCD पॉइंट doesn't make any quadrilateral. कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा। क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ट्रायंगल फॉर्म करेगा, क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए ABCD पॉइंट्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। ट्रायंगल होता तो यस ये ट्रायंगल बना सकता है। ठीक है, अब थर्ड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम करते हैं थर्ड टाइप में। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर से आप रफ प्लॉट बनाएंगे जिससे कि आपको ठीक तरीके से लग सके, ठीक तरीके से आप पता लगा सकें। ठीक है, तो 4 एंड 5 है, 4 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे आपका 4 एंड 5 से ये 4 एंड 5। नाउ 7 6 7 एंड 6 लगभग इधर रफ प्लॉट बनाना है हमको। 7 एंड 6, थर्ड है 4 3 4 एंड 3 लेट्स सी। फोर्थ पॉइंट 1 एंड 2 दिस विल बी 4 नाउ डिस्टेंस निकालेंगे। ये ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, बनेगा तो ये क्वाड्रिलेटरल। किस तरीके का बनना है, डिस्टेंस से ही पता लगाएंगे। चलिए करते हैं इसको। कंसीडर करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ABCD आर 4 5, B कितना है 7 6, C कितना है
4 3 एंड डी कितना है 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। एज शोन इन ग्राफ, नाउ हियर 4.8 x1 कितना है अपना 4 5 7 6 4 3 1 8। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी से लगाएंगे इसका, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 3 3 जा 9, स्क्वायर के साथ साथ होंगे 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट ऑफ 10। सेकेंड x3 माइनस x2 है x2 है -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 will be equal to -3 का स्क्वायर अगेन 9 अंडर रूट 2। नाउ by x4 minus x3 minus 3 again -3 का स्क्वायर 9 plus y4 minus y3 will be -1 and -1 का स्क्वायर again 1 under root 10। now x4 minus x1 -3 का स्क्वायर 9 y4 minus y1 2 minus 5 minus 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 15। डायगोनल्स के डिस्टेंस फाइंड करते हैं x3 minus x1 x3 है 4 minus 4 इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। y3 minus y1 minus 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ 2। नाउ x4 minus x2 x4 and x2 minus x4 and x2 हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस y4 and y2 2 minus 6 so ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 50। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ए बी की डिस्टेंस सी डी के इक्वल है। सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू बी डी। ओके, ए सी आर नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी आर नॉट इक्वल टू बी डी बिकॉज ए सी इज 2 एंड बी डी इज अंडर रूट ऑफ 52। सो therefore quadrilateral ABCD makes a parallelogram। ओके, पैरेललोग्राम बनाएगा। यदि इसके डायगोनल इक्वल होते तो क्या होता, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना। यदि डायगोनल इक्वल होते तो ये क्या होता, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस में है ये सब, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि आपको एक एक्स एक्सिस पे आपका एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 2 minus 5 and minus 2 and 9 से इक्वी डिस्टेंस पर आपको एक्स एक्सिस पे ऐसा आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इसका एक रफ फॉर्म बना देंगे जिससे कि आपको सही अंदाजा लग सके। नाउ लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी। मान के चलिए सी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ए का कोऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा एंड सी का हो जाएगा x,0 मैंने मान लिया। नाउ मैंने y कोऑर्डिनेट इसका 0 क्यों माना, क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया स्मॉल x। नाउ फॉर पॉइंट ए x1 y1 मैंने ये कंसीडर कर लिए, पॉइंट बी के लिए x2 y2 कंसीडर कर लिए एंड पॉइंट सी मैंने माना है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है, जिसकी दूरी ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंस पर रहती है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी लिख देंगे हम। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी क्या हो जाएगा, ये देखिए ए सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, इसको मान लीजिए आप x,0। सी किधर भी हो सकता है एक्स एक्सिस पर, ओके। नाउ by using distance formula AC, so x3 minus x1 whole square plus
y3 minus y1 एंड अगेन BC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्या होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नाउ पुट दिस वैल्यू, x3 क्या है x, x1 क्या है 2 प्लस y3 क्या है 0, y1 क्या है माइनस। ब्रैकेट का प्लीज ध्यान रखेंगे, under root of x3 will be x, x2 will be minus. Again, what is y3? 0 minus y2 minus. Now, by taking squaring on both sides, squaring कर देंगे. Now, x minus ये क्या हो जाएगा प्लस 5 का फैक्टर 25 x प्लस 2, so x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसको रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3b x प्लस 4 प्लस 2 x square cancel and 4 से 4 cancel and minus 2x minus 81 minus 25। इसको रिजॉल्व करते हैं, माइनस 8x इक्वल टू 675। नाउ x आ गया हमारा माइनस, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। नाउ what will be the coordinate now? Therefore minus 7, 0 is the point. This will be the whole solution of this equation. Now कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आप यदि ये लिखते हैं AC इक्वल टू BC, सो प्लीज ये बिल्कुल लिखिए कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, इसीलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायरिंग की हमने, स्क्वायरिंग लिख देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग की हमने, ये हम लिखेंगे इसके बाद इस साइड, ठीक है। नाउ और फिर हमने क्या किया है, हमने एक आइडेंटिटी यूज की है, देखिए ये यूज आइडेंटिटी हमने, तो प्लीज इसके ब्रैकेट में ये भी मेंशन कीजिएगा कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, जितनी भी आइडेंटिटीज यूज की है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, कौन कौन सी, पहली यूज की हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक यूज की हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी को मेंशन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। बहुत इजी है। दिस इज द होल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। दे दिया है, 2 पॉइंट दे दिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको 10 यूनिट्स दे दिए। अब आपको Q का x कोऑर्डिनेट तो दे दिया गया है, लेकिन आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जिससे कि आप इसकी दूरी 10 यूनिट्स बन जाए, ठीक है, 10 यूनिट्स हो जाए, इस तरीके का आपका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ओके। सो फॉर फाइंडिंग द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, सो सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर 2 and -3, 10 and y रिस्पेक्टिवली। नाउ हियर फॉर पॉइंट P x1 क्या हो जाएगा आपका 2, y1 हो जाएगा आपका -3, x2 हो जाएगा 10, y2 हो जाएगा आपका y, किसके लिए 2 पॉइंट के लिए। गिवन दे रहा है P2 की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट्स है, ये क्वेश्चन में दे दिया, ओके। सो
by using distance formula, again by using distance formula, हम distance formula अप्लाई करेंगे P and Q पर। by using distance formula क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole अंडर will be equal to कितना है, 10 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। सो x2 क्या है आपका 10, x1 क्या है आपका 2, y2 क्या है आपका y, y1 क्या है आपका -3। ब्रैकेट पर बिल्कुल ध्यान देंगे, इसको 10 के इक्वेट करेंगे। नाउ 10 minus 2 8, 8 8 जा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 10। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, 64 प्लस इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6y इक्वल टू 10 10 जा 100। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। सो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इधर लिख लीजिए, हो जाएगा आपका देखिए y स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 6y हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, ये हो जाएगा माइनस का आपका 100, तो ये क्या हो जाएगा -27 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आता होगा ये मैं मान के चलता हूँ, नहीं आता है तो मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल बता दूंगा। तभी मैं एक बेसिक बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना। y स्क्वायर प्लस क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9y माइनस 3 हमको इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसका समेशन तो इसके बराबर है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो -27 y स्क्वायर के बराबर है। ओके, सो वी हैव टू y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 इधर से -3 कॉमन ले लेंगे, अगेन y प्लस 9 इक्वल टू y की दो वैल्यू आएंगी, y इक्वल टू 3 y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। दो वैल्यू निकलते हैं, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -9, ये दो वैल्यू मैं आपको लोकेट y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 9 को देखेंगे। y इक्वल टू 3 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, y इक्वल टू 3 आपका नहीं कहीं आएगा, एंड y इक्वल टू -9 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ दो पॉइंट बिल्कुल लाइक कर सकते हैं दोनों सॉल्यूशन, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -9 आर दी सॉल्यूशन। सो हेंस हम एंड में लिखेंगे, हेंस वैल्यू ऑफ y is 3, -9। ओके, इन द 9 क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको, ये पूछ रहा है Q 0,1 is equidistant from point P। This is point P, this is Q and this is R। हमसे कह रहा है x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करना है आपको QR एंड PR। ओके, सबसे पहले हम देखें कि क्या क्या चीज गिवन है। सबसे पहले अपन वो लिखते हैं, आपको कोऑर्डिनेट दे रहे हैं PQR के 5 - 3 0 1 एंड x, 6 रिस्पेक्टिवली ये लगाना है। अब कह रहा है क्वेश्चन की Q है अपना, आपको जो है R पॉइंट फाइंड करना है। क्या सी बात है, इसका y कोऑर्डिनेट तो आपको दे ही रहा है, y कोऑर्डिनेट है इसका 6 बट x कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको r की x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। r पॉइंट तो इस लाइन पे लाई करेगा, इस तरीके से फाइंड करना है जिससे कि q से r का डिस्टेंस और q से आपका p का डिस्टेंस इक्वल हो जाए, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है आपका दिस डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। ये है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले ये लैंग्वेज पूरा लिखा जाएगा। P पॉइंट के लिए आपने देखी x1 y1 ये है, Q पॉइंट के लिए x2 y2 ये है, R के लिए x3 y3 ये हो जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ डिस्टेंस QR के इक्वल है, ये दिया हुआ है, इसको ड्राइंग करेंगे।
नाउ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पी एंड क्यू के बीच में। पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर। ऐसा ही अपन क्यू आर के लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, नाउ वैल्यू पुट करनी है x2 x1 y2 y1 की इस तरीके से। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, ये देखिए, ये 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। यहाँ पे x स्क्वायर 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इस साइड, नाउ इस साइड हम क्या लिखेंगे, इस साइड हम ब्रैकेट में लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन। ओके, इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 51 एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, ये आ जाएगा। नाउ दिस एंड दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। इससे ये कैसे बनाई, ये एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए। यदि नहीं है तो हम आने वाले चैप्टर्स में इसको भी कंसिडर करेंगे और समझेंगे। इसके बाद इसके ये हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 एंड माइनस 4, ये आपका फर्स्ट का आंसर, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, आपके r के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, 4 एंड 6 एंड माइनस 4 एंड 6। नाउ अब 4 एंड 6 एंड माइनस 4 एंड 6 किधर लाई करेगा, देखिए 4 एंड 6 आपका लाई कर जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस 4 एंड 6 ये मान लीजिए r डैश मान लीजिए माइनस 4। नाउ वी हैव टू फाइंड अगेन QR एंड PR फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। नाउ फर्स्ट इफ वी टेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ r माइनस 4 एंड 6, हियर x3 आपका माइनस 4 एंड y3 आपका 6 ही रहेगा। फाइंड क्या करना है, QR। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला QR फाइंड करना है। QR क्या हो जाएगा आपका, देखिए Q एंड R। सो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। Okay, if we put this value, what is x3 minus 4 minus x2 0 whole square plus what is my y3 6 minus y2 1 whole square. If we solve this, minus 4 minus 0 minus 4 का whole square 16 plus 6 minus 1 5 5 5 is 25, so this will be 41. Okay, now QR and PR, similarly PR, now P and R. So my distance formula will become x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square. We have to put this value. Now x3 again minus 4 minus x1 5 plus y3 6 minus y1 is minus 3 minus. Now minus 4 minus 5 minus 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 6 प्लस 3 9 9 9 का 81 plus 81
160. Okay. This will be the distance. If you resolve, then you will calculate again this also. This is also right. Okay. So similarly, this is part 1 answer. QR and PR. If we take this coordinate now, if I take this is part now. In the B part, if I take coordinates of 4 and 6 now, my x3 will become 4 and 6. By using distance formula, QR will be this. Now my value of x3 4 and again same 4 minus 4 16 again same, but PR x3 minus 4. Okay, same. Now 4 minus 5 minus 1 का whole square will be 1. This is change 1. This is 2. So this is the new distance. Okay, so this is the whole solution. फाइनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को. फाइनलाइज में लिख देंगे hence if R2,6 now my QR and PR will be what? Under root 41 and under root 82. If I take this, then my QR and PR. Okay, so this is the whole solution. I hope. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं. ठीक है. Okay, let's solve question number 10. In a question number 10, कह रहा है x y पॉइंट है आपका, जिससे कि 3 and 4 and -3 and 4 and 3 and 6 इक्वी डिस्टेंस पर आते हैं. अब यहाँ और यहाँ के बीच में ही कहीं आपका पॉइंट होगा. कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट. चलो फाइंड करते हैं इसको. किस तरीके से फाइंड करेंगे? जैसे कि बोला लेट पॉइंट सी एक्स एंड वाई विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सो ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी. ओके, नाउ पी क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पी है एक्स वाई. And here we mention another thing that here इन दोनों पॉइंट के बीच में इसको जरूर मेंशन करना है इस बार. ये होगा आपका 4 पॉइंट. किस पॉइंट के लिए? 3 and 6 ए पॉइंट के लिए, एक्स एंड वाई पी पॉइंट के लिए, एंड -3 and 4 बी पॉइंट के लिए. ठीक है. नाउ by using distance formula, what is PA? Again x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root whole under root. PV P and B x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square whole under root. Now put the values of x2 and x1. x2 will be x minus 3 whole square plus y2 y minus 6 whole square under root will be equal to x3 minus 3 minus x2 x whole square plus y3 4 minus y whole square. Now, in here we have to in bracket please y using distance formula. ये लाइन जरूर लिखेंगे y using distance formula. अगेन डिस्टेंस पूरा लिखेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड की.
तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए क्या इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में स्क्वायरिंग ऑन बोथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर 3 3 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 2a एंड b, इसको रिजॉल्व करके कीजिए यदि कभी समझ नहीं आता है। 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, देखिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, what a square plus b square minus 2ab, this is the identity, standard identity. now इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफी बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता, ये पॉलिनोमियल्स में सिखाया जाता है। यदि आपको नहीं आता है, मैं आपको छोटा सा एक बहुत इजी मेथड बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर नाउ वाई स्क्वायर को लीजिए, सबसे पहले स्क्वायर के टर्म्स को लेंगे, उसके बाद आप इनको लीजिए माइनस 6x एंड माइनस 12y, कॉन्स्टेंट सबसे एंड में लेंगे। ये देखिए 9, ये देखिए 36 एंड 9 क्या होता है, 45 होता है। ओके, नाउ सबसे पहले सेकंड डिग्री का लेंगे। सेकंड डिग्री का देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर आपका। तो इसको हम छोटे रूप में सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपका, देखिए ये 2 3 एंड एक्स, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 3 या माइनस 6x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस 6x। समझ आया, तो आपको क्या लिखना है, प्लस 6x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे प्लस 9, नाउ ये तो यही रहेगा प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 8y। नाउ अब ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो पाएगा। चलिए इसको अपन लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 6x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, आ जाएगा माइनस 6x और माइनस 12y, इसको लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे प्लस 8y विल बी इक्वल टू 16 प्लस 9 माइनस 45। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, माइनस 12x माइनस 4y विल बी इक्वल टू वॉट, 6 एंड 9 आपका हो जाएगा ये 25 माइनस 45, ये हो जाएगा आपका माइनस 20। इफ वी रिजॉल्व दिस 12x प्लस 4y इक्वल टू 20, 4 से पूरा डिवाइड दे देंगे। अगेन ये पूरी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 3x प्लस y इक्वल टू 5। This will be my XY relation. This will be the XY relation. ये हो गया आपका आंसर। नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स अपन एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि अब वो आपसे पूछ सकता है कि आप ऐसे कोई से भी 5 पॉइंट बताइए ए एंड बी से जिनकी दूरी इक्वी डिस्टेंट की हो। 5 पॉइंट फाइंड करने हैं, मान के चलिए ये एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंशन है, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। नाउ ये आ गया रिलेशन। अब हमसे पूछ रहा है
कि ए एंड बी के बीच में ऐसे आप 5 पॉइंट बताइए या 3 पॉइंट बताइए जिससे कि आपकी इक्विडिस्टेंट बनेगी। तो टू फाइंड द पॉइंट बिटवीन दी ए एंड बी, पुट say this is equation 1, put x equal to 1 in equation 1, x equal to 1 पुट करते हैं, क्या होगा इक्वेशन में, x equal to 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 plus y equal to 5, now y equal to हो जाएगा मेरा 5 minus 3 will be equal to 2। तो मेरा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 1 and 2, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, लेट्स से 2, ओके। सेकेंड पॉइंट पुट, टू फाइंड सेकेंड पॉइंट पुट 2x equal to 2 in equation 1 अगेन, नाउ x equal to 2 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, 5 minus 6 ये हो जाएगा -1, नाउ P Q, let's say Q x 2 and y -1। यदि तीसरा पॉइंट है x equal to 3 4 and 5 अगेन, जितना है उसका पुट कर सकते हैं, इसका पॉइंट निकालना है, y की वैल्यू निकलती हुई चली जाएंगी आपकी, उसके कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, ये भी पूछा जा सकता है कितने पॉइंट है, मान के चलिए आप इतना ही करके आ गए, आधे मार्क्स मिल जाएंगे, यही नहीं आता आपको तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए ये कभी कभार आ जाता है ये मार्क्स, पॉइंट बताने हैं आपको, तो पॉइंट बताने हैं तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं, ठीक है। आई होप हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज 7.1 के, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दी वीडियो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को, कोर ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।